चलो, आज हम डेसिमल फ्रैक्शंस वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी दूसरी क्लास हमारी चल रही है, ठीक है। और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं और आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, सेकंड क्लास हमारी डेसिमल फ्रैक्शन की, ठीक है, चैप्टर 2 है मैथ्स का। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो यूट्यूब पे जाके देख लेना, मैंने वहाँ पे वीडियोस डाली है इसी चैप्टर की फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पार्ट 1 देखना है आपने, पार्ट 1। अब जो इसकी वीडियो डलेगी वो आपकी पार्ट 2 में आएगी। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या है, आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का योग। कि जब हमारे पास दो दशमलव संख्याएं दी जाती है उनको आपस में ऐड कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो हमने करना क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं कि दो संख्याओं को हमने ऐड कैसे करना है। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो, आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे ना, जब दो संख्याओं को आप ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं दे रखी है, एक ये संख्या दे रखी है, एक ये संख्या दे रखी है। ये दोनों दशमलव संख्या है क्योंकि यहाँ पे दशमलव आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इनको जमा करना है, तो सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली संख्या लिखनी है, पहली दशमलव संख्या लिखनी है। इसको हम लिख लेंगे 18.94। अब क्या करना है आपने, जो दूसरी दूसरी दशमलव संख्या है ना, इसका जो डेसिमल है आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है आपने, और डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है आपने। जैसे 9 और 3 है तो 9 और 3 लिखना है आपने, और पॉइंट के बाद पहली पॉइंट से पहले 8 है तो यहाँ पे आप 8 रखोगे। मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना आपने और डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 9, और उसके बाद सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे 3। तो एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखनी है आपने। पॉइंट से पहले 8 है तो पॉइंट से पहले 8 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जहां खाली जगह है वहां पे जीरो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे खाली जगह, इसके 1 के नीचे कुछ नहीं था तो जीरो लगा सकते थे आप यहाँ पे। बस इसको सिंपल प्लस करो, जैसे आप नॉर्मली प्लस करते हो उसको करो। यहाँ पे क्या करना है आपने, 4 + 3 आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्लस करते हो, 4 + 3 हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया, और 9 और 9 18 होता है, 18 1 चला गया कैरी। पॉइंट के नीचे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। 8 और 8 16 + 1 17, और एक कैरी चला गया ऊपर। 1 और 1 2, 2 और 0 हमारे पास आएगा 2। ये आंसर आया। समझ आया? यस सर। ठीक है, आसान है ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आपने शुरुआत यहाँ से करनी, पहले वाले को। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर दे रखे, ये दशमलव संख्या ये भी है, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो पहले सबसे पहला डेसिमल नंबर लिख लो, 197.3 लिख लिया। अब दूसरा डेसिमल नंबर जब आप लिखोगे ना, ये इसके नीचे ये वाला नंबर लिखना हमने यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट रखना आपने। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना आपने यहाँ पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया। अब दशमलव के राइट साइड सबसे पहले 0 है तो 0 रख दो, उसके बाद 5 है तो 5 आगे रख दो ऐसे, 5 से ऊपर कुछ नहीं है, खाली है। पॉइंट से लेफ्ट साइड को सबसे पहले 6 है तो 6 रख दो। 6 के बाद दूसरे संख्या पॉइंट से लेफ्ट साइड कौन सी है, 9 है, 9 के नीचे आ जाएगा, और 3 है 1 के नीचे आएगा ऐसे। एक अंक के नीचे हमेशा आपने, एक अंक के नीचे जो है एक ही अंक लेना है, एक अंक के नीचे एक अंक, एक अंक के नीचे एक अंक। यहाँ पे दशमलव से इधर को लिखना स्टार्ट करना आपने, और दशमलव से राइट साइड को इधर को लिखना स्टार्ट करना है। अब तीसरा नंबर लेंगे हम। तो तीसरे नंबर का सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, दशमलव, और जस्ट स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डेसिमल हमने यहाँ पे रख दिया। अब डेसिमल के राइट साइड सबसे पहले यहाँ पे 0 है तो 0 रखेंगे, फिर 2 है तो 2 रखेंगे, फिर 5 है तो 5 को साइड में रखेंगे यहाँ पे क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। फिर पॉइंट के लेफ्ट साइड को हमारे पास सबसे पहले 4 है तो 4 रखेंगे, फिर 1 है तो 1 रखेंगे। बस सिंपल है, रख दिया। अब इन सबको क्या करेंगे हम, आपस में प्लस कर देंगे, सिंपल है। अब सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ पे खाली जगह है ना, जैसे यहाँ पे खाली जगह कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, यहाँ दोनों जगह खाली है तो 0 0 लगा देंगे, यहाँ पे जगह खाली तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। जहाँ पे आपको इक्वल नहीं दिख रहे ना, ये नीचे ये हर जगह जो है इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। यहाँ भी 0 लगा दी मैंने, यहाँ भी 0 लगा दिया, यहाँ भी 0 लगा दिया, यहाँ भी 0 लगा दिया, और इनको हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस। सिंपल, जैसे आप प्लस करते हैं वैसे ही प्लस करना आपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई,
0 0 और 5 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 5। 5 0 5 और 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 7। 3 0 0 हमारे पास कितना आएगा 3 और पॉइंट के नीचे लास्ट में आके क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के नीचे जो यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट आ जाएगा। सिंपल है। बस इसको भी फिर अगर कैरी जाता तो कैरी चला जाता हमारे पास यहाँ पे ना, लेकिन यहाँ से कैरी तो गया नहीं। अब हम इसको प्लस कर देंगे, कितना आएगा ये 6 + 4 10 10 और 7 17। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब 9 और 1 10। ठीक है, 9 और 1 10 बन गया और 9 और 1 भी यहाँ पे 10 बन गया, तो कितना बन गया ये 20। 20 का 0 आ गया और 2 कैरी चला गया ऊपर। ठीक है, 3 + 1 4 5 6 और 0 6। क्लियर है सबको? इजी है ना? इजी है कि नहीं है? इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी का एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं हम, वैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक्सरसाइज में अलग से क्वेश्चन मिलेगा आपको, अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं कि कैसे करना हमने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 3 नंबर हमारे पास, एक तो ये डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर, और इस नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है। तो जब आपके पास ऐसा नंबर आए जिसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है तो उसको भी हम प्लस कर सकते हैं इनके साथ। मैं सिखाऊंगा कैसे। देखो सबसे पहले आपने सबसे पहला नंबर लिख लेना, ये हमारे पास यहाँ पे 43.04 ऐसे पढ़ते हैं इसको। दूसरे पे आपने दूसरा नंबर लेना है और इसका पॉइंट रख देना, यहाँ पे पॉइंट रख दिया, 1 के नीचे 1 आएगा, 8 और 3। फिर पॉइंट से लेफ्ट साइड यहाँ पे सबसे पहले 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर यहाँ पे 1 अलग से आएगा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, जिस भी नंबर में कहीं डेसिमल दिख रही ना उस नंबर के एंड में हमेशा डेसिमल होता है, ये आपने याद रखना है। जिस भी नंबर में आपको कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा ना उसके लास्ट में आपने डेसिमल लगा देना। 49 पॉइंट ऐसे बनेगा, 49 पॉइंट बनेगा 0 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 49 पॉइंट बनेगा, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये बनेगा 49। बस जहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही है वहाँ पे आपने क्या लगा देना है 0। ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर दोगे 0 लगा दोगे जहाँ भी आपको खाली जगह दिख रही है। तो बस सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ खाली जगह हमारे को दिखेगी वहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, यस सर। तो बस देखो कहाँ कहाँ खाली जगह दिख रही है, जैसे यहाँ पे 1 के ऊपर भी खाली है नीचे भी खाली, तो यहाँ पे 0 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे तीनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 0 1 और यहाँ भी 0 लगा दो, 4 और 8 यहाँ भी 0 लगा दो, 3 और नीचे भी 0 आएगी, यहाँ भी 0 आएगी। बस करो अब इसको प्लस, सिंपल प्लस करना है क्योंकि एडिशन है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 0 + 3 + 0 हमारे पास बन जाएगा ये 8 और 4 12 और 0 कितना बनेगा 12। बोलो मत बीच में, 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 0, इनको प्लस कर देंगे सबको 1 0 और ये बन जाएगा 1 और 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे लास्ट में हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, 3 3 और 3 और 3 कितने थे 6 और 6 और 9 हमारे पास हो गए 15। 5 हमारे पास यहाँ आएगा, 1 कैरी जाएगा। ठीक है, और 4 और 8 12, 12 और 4 16 और 1 17, 7 1 आएगा, कैरी ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है इसको प्लस करके हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आंसर बनेगा हमारा। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी एडिशन करनी है। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको जो है मैं अभी आपको करने के लिए नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन। आपने क्या करना है बेटा, जब आप इसकी लिखोगे ना, जब आप इसको फ्री होगे ना आप, तो आपने इसको रिवाइज करना है। जिस दिन छुट्टी होती है, जैसे संडे होता है, जिस दिन आप फ्री होते हो, तो जितना भी आप 2-3 क्लासों में जो हमारी मैथ्स की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, 2-3 क्लासेस जो हमारे पास होती है उसका आप संडे को रिवाइज किया करो। जैसे छुट्टी होती है जिस दिन, जैसे कल छुट्टी है, तो जितना भी आज और पिछले कल का डेसिमल वाला चैप्टर है उसको रिवाइज करते रहो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसको हमने क्या करना है प्लस करना है। बस सिंपल वैसे ही प्लस करना, सबसे पहले ये रखेंगे, फिर ये नंबर रखेंगे, फिर ये नंबर रखेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे। हमारे पास आएगा 162.19। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे सबसे पहले और 618 लिखेंगे, 618 बाहर आ जाएगा 8, इसका पॉइंट में नहीं आएगा।
फिर लेफ्ट साइड क्या 7 8 1, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना आपने 7 8 1, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 8 1। तीसरा नंबर लिखेंगे, सबसे पहले हम नंबर को लिखने से पहले पॉइंट है इसमें तो पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के राइट साइड 4 है तो 4 यहाँ पे पहले डिजिट के नीचे आएगा। फिर आएगा यहाँ पे पहले डिजिट 4 2 3 1 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। अब जहाँ भी आपको खाली जगह दिखेगी वहाँ पे आपने क्या करना है, क्या लगाना है, जीरो लगा देनी है। ठीक है, हाँ जीरो लगा देनी है। तो बस सिंपल है। कहाँ कहाँ हमारे को देख रहा है भाई, यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ हमारे को दिख रहा है खाली जगह। यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगेगी, यहाँ भी क्या लगेगी, जीरो। उसके बाद यहाँ पे 9 1 के नीचे कुछ नहीं तो जीरो लगा दो, यहाँ पे 8 के ऊपर और नीचे कुछ नहीं तो जीरो लगा दो, ताकि जो है आपका यहाँ पे प्रॉपर 3 3 का पेयर बन जाए। 3 3 3, 3 नंबर है ना तो 3 3 पेयर बनने चाहिए, तो जीरो लगा देना इसमें। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अब हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है, तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे और आपस में ऐड करते जाएंगे जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं। 0 + 8 + 0, ये हमारे पास है यहाँ पे 8। 9 + 1 10, 10 + 0 10, 0 यहाँ पे आएगा, 1 हासिल जाएगा ऊपर, कैरी चला जाएगा। ये बनेगा 6 4 और 10 11 और 12 बनेगा, यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा। पॉइंट के नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। ठीक है, ये बनेगा 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 4 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 8 और 6 14 और 2 16 और 1 17, 1 हासिल चला जाएगा ऊपर। इनको 0 0 1 और 1 को प्लस करके कितना बनेगा, ये हमारे पास यहाँ पे, ओए सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना। यहाँ पे जो 17 आया था ना बेटा कैरी, यहाँ जाएगा। अब ये बनेगा 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 आएगा, और 1 और 1 हमारे पास यहाँ पे 0 0 1 जो है प्लस करके 1 बनेगा। समझ आया सबको? ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट पता क्या है, इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है इसमें, जो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे मैं कोई भी नंबर आपके लिए लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए आपको 25 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे पूछे कि यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, तो जिस नंबर में कहीं डेसिमल नहीं होता ना तो उस नंबर के डेसिमल हमेशा कहाँ लगता है, लास्ट में। 25.0 लिखो या फिर 25 लिखो, दोनों का मतलब बराबर ही है, यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ से लिखता हूँ मैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 100 में कहीं पॉइंट नहीं है ना, जिस नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं होता उस नंबर के आप हमेशा जो है एंड में नंबर पॉइंट लगा सकते हो। ऐसे इन दोनों का मतलब, इन दोनों की जो वैल्यू मान है वो एक बराबर है। 100 लिखो या 100.0 लिखो, 100.0 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है, क्योंकि अभी आगे भी आना बेटा काम नहीं है, जिसमें कहीं भी दशमलव नहीं लगता है उसके दशमलव हमेशा एंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्याओं का घटाव। अगर दो दशमलव संख्याओं को घटाना ना हमने, तो कैसे घटाएंगे, अगर माइनस है बीच में तो सिंपल वही है, अगले वाला नंबर हम ऊपर लेंगे और जो पिछले वाला नंबर है उसको नीचे लेंगे, और दशमलव के नीचे दशमलव रखना आपने। बिल्कुल वही ट्रिक लगनी, वैसे ही इसका सॉल्यूशन होना जैसे हमने पीछे किया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई 13 पॉइंट, सबसे पहले लिखूंगा मैं 13.94, और इसके नीचे जो है जो आगे नंबर होता है ना हमेशा उसको ऊपर लेते हैं, जैसे ये आगे है ना इसको फ्रंट में, हमेशा इसको ऊपर लेते हैं हम, जो इसके पीछे नंबर है इसको हमेशा नीचे लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लेंगे और डिजिट के नीचे डिजिट। आराम से सीखनी है आपने चीज़ें। जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हो ना बेटा, ध्यान ध्यान से एक एक चीज़ करनी होती है। जब आपको आ जाएगा फिर आप स्पीड बढ़ा सकते हो अपनी, पहले आपने समझ समझ के आराम आराम से एक एक चीज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पे 9 को यहाँ रख दिया, 3 को मैंने यहाँ ले लिया, और पॉइंट के बाद जो पहले डिजिट है उसको मैं यहाँ पे लूँगा। ठीक है, 8 को, तो ये वाला 8 जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, बस सिंपल है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इनको माइनस कर देंगे आपस में। ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पे 0 लगा दो ऐसे। अब इनको माइनस करेंगे हम। अब माइनस कैसे करेंगे, सिंपल वैसे ही माइनस जैसे आप माइनस करते हो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, माइनस कर रहे तो माइनस करना है। 9 में से 9 गया 0, पॉइंट के नीचे क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 3 देखो, 3 तो 8 से छोटा है तो आगे से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक हासिल चला गया ना 3 पे, तो 3 पे हासिल चला जाएगा, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे 13 बच गया। 13 में से 8 गया, कितना आया 5 ठीक है, कितना है हमारे पास यहाँ पे 5। 0 में से 0 गया, यहाँ पे 0 आ गया आंसर। लो जी यार, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर यस सर यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। बेटा स्क्रीन के ऊपर जो भी आपका कुछ भी फंक्शन है आपने कुछ नहीं दबाना है, आपका काम है बस वीडियो को ऑफ करना और म्यूट और अनम्यूट करना है। इसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन दिख रहा है आप जूम कर सकते हैं, जूम करने आता है ना, जैसे आपको छोटी दिख रही ना स्क्रीन, तो आप जूम करके उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो। आता है सबको? यस सर। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता ना वो उन्होंने 2 उंगली से ऐसे इसको ना ऐसे इस तरीके से जूम करना, जैसे जूम करते हैं हम। तो आप अपनी क्लास को थोड़ा जूम भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है ना तो जूम करके कर सकते हो आप। बाकी इसके अलावा आपने कहीं भी किसी भी बटन पे दबाना नहीं है, किसी भी ऑप्शन पे नहीं जाना है। क्लियर है? जब तक आपको बोला ना जाए। यस सर। ठीक है, और सभी बच्चे जो है ध्यान से सुनेंगे क्लास में। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं कि सो के या फिर जो है आराम से इंजॉय करके बैठा है, ऐसा कोई नहीं करेगा। जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर जो है नज़र रखे क्लास में खास तौर पर। ठीक है, इसमें नुकसान आपका ही है बेटा, अगर आप क्लास में ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप अभी सुनोगे नहीं ध्यान से, अभी ध्यान से सुनोगे तो आपको फिर बाद में अच्छे से क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि अभी एक्सरसाइज भी करनी है हमने आगे, अभी तो हम बेसिक्स ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको माइनस करना हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लोगे? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, इसके बाद होमवर्क में करना आपने आगे। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये हमारे पास है 843.920। अब दशमलव के नीचे दशमलव ले लेते हैं और यहाँ पे 765 है तो यहाँ पे राइट साइड को लिखेंगे 7 6 और 5, और पॉइंट के लेफ्ट में 0 है तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। अब जहाँ भी खाली जगह दिख रही है वहाँ पे 0 लगा दो, जैसे यहाँ खाली जगह 0 लगा दो, यहाँ पे खाली जगह है 0 लगा दो। सिंपल है ना? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे आपस में, जैसे हम सिंपली सबट्रैक्ट करते हैं बाकी नंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 0 है, 0 5 के ऊपर 0 है तो 0 तो छोटा है तो यहाँ से कैरी ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10। 10 में से 5 आता है ना माइनस करना सबको, 5। अब 1 देखो यहाँ पे फिर से छोटा आ गया ना 6 से, 1 छोटा है 6 से तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से आगे कैरी ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 5। अब 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो 8 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 1। पॉइंट के नीचे कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे पॉइंट। 3 में से 0 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 0 गया 8। ये आंसर है आपका। क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में लाने हैं भाई, ये क्वेश्चन दोनों होमवर्क में आपके। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का गुणनफल। अगर 2 दशमलव संख्याएं हमारे को गुना करनी पड़े तो गुणा किस तरीके से करेंगे? तो इसके 2 तरीके होते हैं, चलो मैं दोनों बताऊंगा आपको। इनको हमें गुणा करना है आपस में, तो इनका तरीका क्या होता है, एक तरीका मैं दोनों तरीके बताता हूँ, 2 तरीके से इसको गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहला एक तरीका है कि आप इसके क्या करो, आगे जाके ना यहाँ पे आगे जाके इनके पॉइंट्स खोल दो, आप पॉइंट्स ओपन कर दो, इनको फ्रैक्शन में बदल दो, भिन्न में बदल दो, जैसे मैंने बताया था। जैसे 1.2 है तो 1.2 को क्या लिख सकते हैं आप, 12 अपॉन पॉइंट का क्या लगता है भाई 1, और पॉइंट के बाद एक डिजिट तो क्या लगेगी यहाँ पे 1 0, बीच में गुणा है तो गुणा कर दो। अब ये 12 है तो 12 को किसको लिखेंगे, 1.2 को कैसे लिखेंगे हम, 12 बटे इसका पॉइंट खोल देंगे, पॉइंट दशमलव का आएगा 1 और दशमलव के राइट साइड एक डिजिट है तो यहाँ पे आएगी 1 0। सिंपल है। अब क्या करना आपने कि जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, अंश को अंश के साथ गुणा करते हैं हम।
जब दो भिन्न को गुणा कर रहे हैं ना, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ना, जब दो भिन्न को या फ्रैक्शन को गुणा करते हैं तो हमेशा ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ गुणा होता है और नीचे वाला नंबर हमेशा नीचे वाले के साथ गुणा होता है, अगर बीच में गुणा हो तभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा 12 है ना ये ऊपर वाला, इसको हम इस 12 के साथ गुणा करेंगे और नीचे वाले 10 को 10 के साथ गुणा करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 12 गुणा 12 और बटे में 10 गुणा 10। ठीक है, तो 12 गुणा 12 हमारे पास बनता है, जब आप इसको गुणा करोगे तो 144 बनेगा और बटे में हमारे पास 10 गुणा 10 कितना बनेगा, 100। अब इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे पॉइंट में बदल सकते हो। कैसे, मैंने बताया था आपको, 2 जीरो है, ठीक है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो जीरो काउंट करनी है आपने, 2 है ना, तो 1 2, इसके बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे, आगे जाके यही नहीं लगेगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा हमारे पास यहाँ आंसर, हमारा आंसर बन जाएगा 1.44, ये आंसर आ जाएगा। समझ आई? इसको मैंने यहाँ पे आगे को लिखा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से क्वेश्चन गया, पहले क्वेश्चन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ गया और यहाँ से क्वेश्चन नीचे को आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जीरो काउंट की, कितनी है, 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट बाद आएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अब एक तरीका और है इसका करने का ना, एक तरीका क्या है इसका और करने का, देखो मैं ऐसे ही समझाता हूँ, फिर मिटा दूंगा या फिर मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे ना, यही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका तरीका एक और है, एक और तरीका क्या है, जैसे 1.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 1.2 से, तो आप क्या करो, पहले 12 और पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे पॉइंट को मत लिखो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आप 12 गुणा 12। जब 12 गुणा 12 करोगे आप तो ये बनेगा हमारे पास 144। ठीक है, ऐसे ही सिंपल कर देना आपने। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा आपका यहाँ पे 2। मतलब क्या है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, एक डेसिमल प्लेस और एक डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो 1 और 1 कितना था हमारे पास 2। जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा ना, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करके 144 आता है ना, तो आपने यहाँ पे दशमलव के बाद अंक गिनने, जैसे यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, जो आंसर आएगा वो 2 अंक बाद आएगा, उसमें दशमलव यहाँ पे आएगा दशमलव। सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों तरीके से। इसमें जो ये तरीका है ये थोड़ा लंबा तो है, लेकिन समझ के आप अच्छे से कर सकते हो, अगर कभी भूल जाओ ना तो आप लंबे वाले तरीके से कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे हमारे पास यहाँ पे है, इसको करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, कैसे करेंगे देखो, इसमें भी वही करना है हमने। यहाँ पे 2.54 जो है इसको कैसे लिखेंगे हम, 254 अपॉन में कितना आएगा अभी बताओ, इसको फ्रैक्शन में खोल देना हमने, इसके अपॉन में कितना आएगा बताओ, 100, क्योंकि पॉइंट का लगेगा बेटा 1 और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी आती है 0, बस सिंपल है। यहाँ पे 1 आएगा और पॉइंट हट जाएगा भाई, जैसे ही पॉइंट हटेगा तभी नीचे जाके 100 आएगा इसका। अब पॉइंट लगा के नहीं रखना आपने, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिखेगा हम, 0005। ठीक है, इसका मतलब जो है 5 ही होता है, 005 का लिखने का मतलब क्या है, 5 ही है यहाँ पे। अपॉन में कितना आएगा, पॉइंट का आएगा हमारे पास 1, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो आएगी इसके पीछे। इतना समझ आया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से समझ रहा भाई, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है अंश, अंश के साथ गुणा होगा और हर हर के साथ गुणा होगा, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया आप क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 254 जो है ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 के साथ और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1000 के साथ। ठीक है, तो बहुत इजी है। जो आपका यहाँ पे 254 है इसको जरा 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता 5 के साथ मल्टीप्लाई करके बताओ जरा मुझे, मल्टीप्लाई करो फटाफट, जल्दी से मल्टीप्लाई करो सब लोग। 1270। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 1270, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, सिंपल है। अपॉन में कितना आएगा, देखो इसको जो ये जीरो वाली टर्म्स होती ना, जैसे इसमें भी 0 0 आ रहा है, इसमें भी 0 0 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आपने क्या करना होता है, सिंपल यहाँ पे 0 काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ भी 0 0 आ रही है, यहाँ भी 0 0 आ रही है। तो आपने क्या करना होता है, जब भी ऐसा आपको टर्म मिले ना जो 0 वाली हो,
तो इसमें आपने क्या करना है, जीरो काउंट करनी, 1 2 3 4 5, बस सिंपल आ गया आंसर हमारा। 5 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 और एक आगे लिख दो, बस इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 जीरो लिखनी है, बस जीरो काउंट करनी है आपने, उतनी जीरो लिखनी है। यहाँ पे जीरो देखनी है, 1 2 3 4 5, उतनी जीरो लेनी है आपने यहाँ पे 5, और एक लगा देना आपने 1 आगे। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इनको अब आपने देखना है, देखो इसमें क्या होता है, एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि कभी भी जैसे ये नंबर है ना, यहाँ पे इसके अंत में अगर जीरो है और नीचे भी अंत में जीरो है, तो जीरो से जीरो हमेशा अंत की जीरो कट जाती है। अंश और हर में या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो अंत की एंडिंग जीरो होती है वो हमेशा एक दूसरे से कट जाती है। एक जीरो से एक जीरो कटती है हमेशा, जैसे एक जीरो से एक ही जीरो कट गई, बाकी बच जाएगी ये। तो ये कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 127, और बट्टे में हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1। ठीक है, बस अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, इसको दशमलव में लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो 4 डिजिट बाद जीरो को काउंट करना आपने, पहले डिजिट, दूसरी, तीसरी, चौथी तो इसमें है नहीं तो जीरो लगा देंगे हम, उसके बाद आएगा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया था जितनी जीरो होती है उतनी डिजिट बाद पॉइंट आएगा। तो इसको दशमलव में लिखने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका। और पॉइंट के आगे अपनी मर्जी से जीरो लिख सकते हो आप, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू सेम रहती है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, हाँ। बाकी इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हो आप, देखो इसका तरीका एक और है हमारे पास। कैसे तरीका है, आप कैसे कर सकते हो, देखो इसका एक तरीका और भी है। आप सिंपल, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह तो यहाँ पे है नहीं, चलो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर आपने खुद से ट्राई कर लेने। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे, और का मतलब है या। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो आप, देखो हमारे पास था 2.54 इंटू 0.005। अब आपने क्या करना है, पॉइंट हटा देने, यहाँ से पॉइंट हटा देने हैं। जब इसको पॉइंट हटा देंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 254 इंटू 0.00005 का मतलब यहाँ पे जो है 5 ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपने। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1270 आएगा यहाँ पे। ध्यान से सुनना, अगर आप इसको बाद में भूल जाओ तो ऑनलाइन देख लेना वीडियो में, ये तरीका भी अच्छा है, ये शॉर्टकट तरीका है, ऐसा भी करते हैं कुछ बच्चे। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड गिनना कि कितनी डिजिट है। तो यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड जो है 2 डिजिट है, और यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड कितनी डिजिट है, 3। ठीक है, तो 2 + 3 कितना बन गया, 5। मतलब क्या है, जो रिजल्ट आया ना उसके उसमें जो है राइट साइड से 5 डिजिट बाद आएगा पॉइंट। जितना ये टोटल डेसिमल प्लेसेस आया ना, जैसे ये डेसिमल प्लेसेस है 2, दशमलव स्थान कर बताया था मैंने, यहाँ पे 2 है दशमलव स्थान, और यहाँ पे दशमलव स्थान कितना है, पॉइंट के राइट साइड को जो होते हैं इसको दशमलव स्थान बोलते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इनको प्लस कर दो, ये आया 5। मतलब जो इनको गुणा करके आएगा ना बिना पॉइंट के, जो गुणा करके आया उसमें लास्ट से 5 डिजिट बाद जो है पॉइंट आएगा। ध्यान से सोचना है, हमेशा लास्ट से पॉइंट इधर को काउंट करते हैं हम, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और एक और डिजिट लेंगे हम 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो दशमलव है ना, दशमलव के राइट में एंड में, ठीक है, ये जो एंड में जो जीरो होती है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसको आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे आप इतना ही भी लिख सकते हो। यही आंसर आ गया ना ऊपर वाला। ठीक है, हाँ, तो इसमें आपने इस तरीके से ध्यान रखना है। कर लोगे इसको? उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें 7 3.9, इसको सिंपल मैं लिख ही लेता हूँ। देखो कैसे आएगा ये, अगला क्वेश्चन नहीं है।
यहाँ पे इसके पॉइंट खोल देंगे हम, तो यहाँ पे पॉइंट कैसे खुलेगा, ये आएगा 7349 अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट का लगेगा 1, पॉइंट के राइट में आएगा 0 इंटू 10, और 10 के नीचे कुछ नहीं, तो 10 के नीचे अपने ओर से 1 लिख सकते हो आप, क्योंकि 10/1 का मतलब 10 ही होता है, ठीक है। तो 10 की जगह आप 10/1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ क्या करना आपने, हमेशा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अंश अंश और हर हर के साथ गुणा होंगे। जब बीच में गुणा आता है तो अंश अंश के साथ गुणा होता है और हर हर के साथ गुणा होता है। तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, नीचे वाला नंबर इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7349 इंटू 10, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 10/1। ये ऊपर गुणा करके, जैसे इस नंबर के साथ जब 10 गुणा होगा तो डायरेक्ट जो है एक जीरो लगा दो यहाँ पे, बस सिंपल है। 7349 10 है ना, 10 के साथ जब गुणा करेंगे तो सिंपल 10 में एक जीरो तो एक जीरो आ जाएगी, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे गुणा करके देखते इसको। 10/1 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 10। अब यहाँ पे एक चीज सिंपल आपको दिख रही है कि यहाँ पे भी अंत में जीरो है और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी अंत में जीरो है, नीचे भी अंत में जीरो है। तो मैंने बताया था कि हमेशा एंड का नंबर, एंड की जीरो और एंड की जीरो आपस में क्या हो जाती है, कैंसल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये एंड की जीरो है ना बेटा, ये कट जाएगी और अपॉन में 1 बच जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा 7349, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर के नीचे जैसे 7349 अपॉन 1 बचा था, ये किसी भी नंबर के नीचे 1 आए ना तो इसको आप सिंपल यही लिख सकते हो, क्योंकि 1 जब जो है 1 जब इस नंबर को डिवाइड करेगा तो हमारे पास यही नंबर बनेगा 7349। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसको मैं यहीं पे सामने कराता हूँ आपको आगे ना। इसमें क्या है हमारे पास, अगर इसको देखें हम, तो हमने क्या करना है, इसको पॉइंट को खोल देना यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनेगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, जैसे दूसरा तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 99357 अपॉन में कितना आएगा, अभी पॉइंट खोलना है हमने इसका दशमलव खोलना है, इसको भिन्न में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो कितना आएगा अपॉन में यहाँ पे बताओ। 100 100, ठीक है। पॉइंट का हमारे पास लगेगा यहाँ पे 1, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट, तो कितने आएंगे हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो, और गुणा करेंगे इसको, ये ऊपर 1000 आएगा हमारे पास, और 1000 के नीचे कुछ नहीं, तो 1000 के नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हो आप, सिंपल है। बस इसको इसके साथ गुणा कर दो और इसको इसके साथ गुणा कर दो, ठीक है। जब आप गुणा करोगे यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अभी बार बार मैं एक ही चीज़ नहीं समझाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब आप 99357 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 3 जीरो लगाओ इसके पीछे, ये बनेगा 9935700, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 100 इंटू 1, जो हमारे पास होता है वो 100 ही होता है। अब यहाँ पे देखो, अंत की जीरो 2 जीरो, अंत के 2 जीरो से ऊपर वाले की 2 जीरो जो है 1 जीरो 1 जीरो, दूसरी जीरो दूसरी जीरो, ठीक है। इस तरीके से ये कट हो जाती है, एंड की जो जीरोज होती है उसको आप ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, पहली जीरो से कटेगी, दूसरी जीरो से, बस 2 ही जीरो थी। अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट कितना बचा, हमारे पास रिजल्ट बचा 99357 इस तरीके से हम दशमलव संख्या को गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों दशमलव नहीं थी, तो आपने ऐसे करना है, जहां पे दोनों दशमलव संख्याएं हैं वहां पे आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हो और ऊपर वाला तरीका भी लगा सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क में करके लाना भाई। यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर की दशमलव संख्याओं का गुणनफल नहीं आना था, भाग आना था यहाँ बेटा, भाग, ठीक है। हम किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं दो डेसिमल नंबर्स को, ठीक है, दशमलव संख्याओं का भाग। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, हमने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे तो वैसे एक ही नंबर डिवाइड में, एक ही नंबर डेसिमल है ना, ये नंबर डेसिमल, इसमें तो कहीं डेसिमल है नहीं,
ठीक है। कई बार जो है दोनों नंबर डेसिमल वाले भी होते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों नंबर डेसिमल वाले हैं, इसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, आपने इसको करना कैसे, देखो सबसे पहले आपने इसके पॉइंट खोलना नीचे, जैसे 7.1.6 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पॉइंट खोलेंगे। तो पॉइंट कैसे खोलेंगे इसका, 716 और डिवाइड में कितना आएगा भाई इसके 10। पॉइंट का लगेगा 1, पॉइंट के बाद एक जीरो तो एक डिजिट आएगी, बीच में डिवाइड आपने ऐसे ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, रख दिया डिवाइड। 10 के अपॉन में कुछ नहीं, तो 10 के अपॉन में यहाँ पे 1 लगा दो। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपल इसके पॉइंट खोल दिए यहाँ पे, डिवाइड मैंने यहाँ पे सेम रख दिया। अब मैंने 10 के नीचे कुछ नहीं था, तो 10 के नीचे अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 अपॉन 1 की वैल्यू जो है 10 ही होती है। तो मैं यहाँ पे 10 अपॉन 1 को या फिर 10 को जो है 10 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। अब क्या करना है आपने, ध्यान से सुनना भाई, इस डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और पीछे वाली जो फ्रैक्शन हो जाती है ये उल्टी हो जाएगी। कैसे, देखो अगले स्टेप में होगा ये, अगले वाला नंबर सेम रहेगा। ध्यान से सुनना भाई सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगले वाला नंबर सेम रहेगा, लेकिन यहां पे डिवाइड की जगह क्या आएगा, डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ही डिवाइड की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आया, ये पिछले वाला नंबर जो है उल्टा करते ना आपने, 10 अपॉन 1 था तो ये क्या आएगा आपका 1 अपॉन 10। बस डिवाइड की जगह आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई लिखना है, इसी तरीके से करना जैसे मैं करा रहा हूँ। बस जब मल्टीप्लाई आ गया तो फिर आपको पता है, जब मल्टीप्लाई में ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा भाई, 716 गुणा 1, हमारे पास बनेगा ये 716, और ये इसके साथ गुणा हुआ और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 100। 10 इंटू 10 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 100। अब इसको दशमलव में बदलना है हमने, 2 जीरो है ना, 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, जैसे 1 और 2, 2 डिजिट है तो 2 जीरो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगले स्टेप में, यहाँ यही नहीं लिखना आपने, अगले स्टेप में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है फ्रैक्शन को दशमलव में बदल सकते हैं। मैंने बताया था जब आपके पास 0 0 वाली टर्म्स हो नीचे, तो जितनी जीरो है उतनी डिजिट बाद जो है आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना। ये आंसर आया हमारे पास। समझ आया भाई? यस सर। आसान है ना? यस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ भी वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे 923.07 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे एक नंबर जो है पॉइंट वाला है, दूसरा नंबर पॉइंट वाला नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको पॉइंट खोलने हैं आपने। तो ये अगर 92307 अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट का लगेगा 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो कितना आएगा यहाँ पे 100। अब आपने डिवाइड वैसे ही रखना, पहले ये ऐसे ही रखना। अब 100 के नीचे कुछ नहीं है ना, ना पॉइंट है 100 में, तो आपने जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा हम 1 लगाते हैं, ऐसे सिंपल। ठीक है, अब किस में चेंज हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे पिछले वाले फ्रैक्शन जो है ना, पिछली वाली फ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी आपकी अपोजिट। ठीक है, ये पलट जाएगी आपकी फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 92307 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 अपॉन 100। समझ आया? अब ये पलट गई ना, जैसे ही यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लिख दिया वैसे ही तुरंत आपने, एक ही साथ होगा ये, इसकी जगह मल्टीप्लाई भी आएगा और ये पलट भी जाएगा यहाँ पे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, ये 923071 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा हमारे पास 92307 अपॉन में कितना आएगा। देखो यहाँ पे 100 जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको गुणा करके नहीं देखना है, बस सिंपल यहाँ पे जीरो काउंट करनी है, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो बस यहाँ पे आपने लिखना है 1 2 3 4 और आगे 1 लगा देना, सिंपल है। यहाँ पे आपको जीरो काउंट करने की जो है यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो जितनी जीरो है ना, 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 4 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, कहाँ लगेगा पॉइंट 9 और 2 के, तो राइट साइड से आपने 4 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ से काउंट करना आपने राइट साइड से। ठीक है, यहाँ से काउंट करना आपने इधर को, तो कितना आएगा हमारे पास 4 जीरो थी ना, तो हमारे पास ये था 92307, तो यहाँ से काउंट करना आपने 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा।
जैसे ही पॉइंट लग जाता है नीचे वाला नंबर हट जाएगा, ठीक है, 10,000 हट जाएगा और ये आपका आंसर फाइनल आंसर आएगा डिवाइड का। क्लियर है भाई सबको? Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत आसान है ये भी ऐसे ही करना है आपने। ये हमारे पास पहले इसके पॉइंट खोल दे कि कितना आएगा भाई 425 के अपॉन में बताओ 10. 10, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, पॉइंट का आएगा हमारे पास 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो क्या आएगा यहाँ पे 1 0, फिर है डिवाइड। अब है 1000, आपने ऐसे ही एक एक स्टेप में करना जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ। अब 1000 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1000 के अपॉन में हम 1 लिखेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे डिवाइड जो है किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और पीछे वाला नंबर जो है उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। पीछे वाला नंबर हमने क्या करना है, ऑपोजिट कर देना पिछले वाले नंबर को, ठीक है, ऑपोजिट कर देना, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, या शायद व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे इसको ये हमारे पास बनेगा 425 अपॉन 10, अगले वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, पीछे वाला नंबर उल्टा जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पे देखना भाई, यहाँ से हम क्वेश्चन को आगे ले जा रहे हैं और अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से नीचे को आ गया क्वेश्चन, ऐसे लिखना है आपने, जैसे मैं लाइन टू लाइन लिख रहा हूँ, जो भी ये मैं सारा लिख रहा हूँ एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, तो आपने कॉपी में भी एक ही लाइन में सीधा लिखना है, ऐसे नहीं कि ये ऊपर लिख दिया है और इसको यहाँ पे ऐसे करके नीचे लिख दिया, गलत नहीं करना है, सीधा लिखना है आपने बिल्कुल ऐसे ही, एक ही लाइन टू लाइन ऐसे। तो यहाँ पे हम 421 इंटू 1, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 425 अपॉन, अपॉन में कितना आएगा भाई, 10 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके कोई बता सकता है? Yes, sir. बताओ भाई। भवानी तुम लेट हो गए क्लास में, आज लेट क्यों आए? सर क्लास थी। अच्छा 10,000. हाँ, कितना है भाई बताओ? 10,000. 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, तो आपने जीरो काउंट करनी है, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो बस सिंपल इसके अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और इसके आगे 1 लगा देना, ठीक है। बट आंसर हमारा जो है डेसिमल में होना चाहिए, तो हम इसको डेसिमल में बदल सकते हैं। डेसिमल में बदलने के लिए आपने पहले तो ऊपर वाला नंबर लिख लो, सिंपल आप लिखेंगे 425। अब अपॉन इसको डेसिमल में बदलने के लिए आपने क्या करना है, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो लास्ट से 4 डिजिट बाद आपने पॉइंट लगाना है, पहले डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी तो नहीं है तो चौथी के लिए जीरो लगाना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि चौथी डिजिट इसमें है नहीं। तो यहाँ पे चौथी डिजिट के बाद जो है यहाँ पे पॉइंट लगेगा, इससे आगे आप अपनी मर्जी से पॉइंट लगा जीरो लगा सकते हो। पॉइंट के लेफ्ट में जितनी मर्जी जीरो लगाओ, इसका कोई आंसर चेंज नहीं होगा, तो ये आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है, इसका मान चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जीरो थी, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट बाद पॉइंट आया हमारा, तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन है, जब दोनों डिजिट में, इस दोनों नंबर में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में डेसिमल है, ठीक है, दोनों में डेसिमल है। जब दोनों में डेसिमल हो तो सिंपल है कि दोनों के पॉइंट खोल दो, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 147 अपॉन में कितना आएगा भाई 10, बीच में डिवाइड है, बीच में डिवाइड है, इसको भी डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा ये 21 अपॉन 10। बस अब करो भाई, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और पिछले वाला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये बनेगा 147 अपॉन 10 इंटू, ये उल्टा होके बनेगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास आएगा 21 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका तो चलो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ना, जब मल्टीप्लाई होता ना, तो अगर ऊपर और नीचे सेम टेबल में आता ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये आपस में कट सकते हैं सेम टेबल में अगर आते हैं, पर चलो मैं अगले चैप्टर में कराऊंगा आपको, ये अगले चैप्टर में है आपके लिए। फिलहाल आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब आप 147 के साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस जीरो लगा देनी पीछे यहाँ पे 147 और आएगी यहाँ पे जीरो, उसके बाद 21 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जीरो लगा दो बस, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंड की जीरो हमेशा एंड की जीरो से कैंसिल आउट होती है, मैंने आपको बताया था ये जीरो और ये जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये जीरो और ये जीरो कट गई। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 147 अपॉन 21।
देखो एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं, ठीक है, सेम टेबल में आते हैं या सेम पहाड़े में आते हैं, तो इनको हम कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो 21 इंटू 7 जा 21 सत्ता जो हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं 147 होता है कि नहीं होता है? Yes, ठीक है, sir. मतलब जो है ये दोनों नंबर 21 के टेबल में आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं ना तो इनको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 21 से डिवाइड कर दो दोनों को। बस ये करना सीखना पड़ेगा बेटा आपको। अगर आप 21 से नहीं करना चाहते हो तो आप इसको जो है इन दोनों को आपको 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, उसके बाद 7 से डिवाइड कर लो। तो 21 से ही करता हूँ मैं डायरेक्ट, मैंने समझा तो दिया आपको। 21 1 जा 21 और 21 7 जा एक ही बार कटेगा हमेशा, ठीक है। 21 से एक बार इसको काटना है, 21 से एक बार, वन टाइम कटेगा दोनों एक एक बार। अगर एक बार आपने नीचे काटा ना जिस टेबल से, उसी टेबल से आपको ऊपर भी कटिंग करनी पड़ेगी, सेम टेबल से वन टाइम। अब यहाँ पे 7 बच गया और नीचे 1 बच गया, तो हमारा आंसर आएगा 7/1। ठीक है, अपॉन में 1 होने का कोई मतलब नहीं है, 7/1 का मतलब 7 ही होता है। ये आंसर हमारा पास आ गया है। क्लियर है कि नहीं है? Yes, ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है कल अगर समय लगा तो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है शाम का। हो सकता है जल्दी क्लास हो आपकी, या हो सकता है अगर थोड़ा व्यस्त रहे तो आपकी क्लास की कल छुट्टी भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा पहले ही। तो नेक्स्ट जो है हम अगले क्लास में करेंगे। आपने इसको नोट कर लेना है, लगनी है कल। मैं आपको कल बता दूंगा। कितने बजे लगनी